पर ये +8/3 मैंने क्या बताया कि जब भी आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब कि वहां पर एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में है और वो उसकी एवरेज वैल्यू बनकर आ रहा है। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एलिमेंट एक से ज्यादा यानी मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट में, एंड दिस इज कमिंग एज एवरेज वैल्यू। तो अब अगर हम इसको बॉन्डिंग मेथड से करने जाएंगे तो हमें पता लगता है कि ये सिंगल नहीं है, बल्कि Fe3O4 जो होता है उसको लिखा जाता है इस तरह से कि ये दो कंपाउंड का मिक्सचर होता है FeO.Fe2O3। अब क्लियर हो गया कि ये इन दोनों का मिक्सचर है। तो यहाँ पर आयरन दो ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक +2 में एक +3 में। तो इसका मतलब कि एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आंसर क्या होगा हमारा +2 एंड +3, और ये इसकी एवरेज वैल्यू आ रही है। एवरेज वैल्यू ऐसे भी निकाल के देखो, 2 आयरन +3 में तो 2 3 जा 6 और एक आयरन 2 में तो 8, 6 + 2 8। एवरेज ऐसे निकाला जाता है ना, सम करके डिवाइडेड बाय नंबर, और नंबर ऑफ ये आयरन 3 हो गया। तो ये Fe3O4 वाले से फिर से बता दो, मतलब जब x की वैल्यू आ गई तो वहां उसके बाद। तो अगर ये फ्रैक्शन आएगा तो आप क्या लिखोगे कि इट इज फॉल्स या इट इज रॉन्ग, बिकॉज ऑक्सीडेशन स्टेट कैन नॉट बी फ्रैक्शन। यस ओके, अब इसको हम बॉन्डिंग से नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज ए कंपोजिशन ऑफ टू कंपाउंड FeO.Fe2O3 in which iron have two oxidation state +2 and +3. So this is coming as average value. So actual oxidation state यहाँ पर क्या है +2 and +3। ठीक है, मतलब ये मिक्स ऑक्साइड है। तो इस तरह से मैंने आपको क्या बोला कि जो क्वेश्चन नंबर आप ध्यान कर लो, ये आपका इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 एंड 5 कर लो, बस ये दो क्वेश्चन में आपके सारे एक्सेप्शन आ जाएंगे, और एक्स्ट्रा जो मैंने लिखे आपको ऊपर उस टाइप से, पर मैक्सिमम जो पूछे जाएंगे वो इन्हीं दो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 और 5। ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क कर लो। जितने भी आपके जो एक्सेप्शन केस है वो इन दोनों क्वेश्चन में है। पहले आप इसमें एल्जेब्रिक मेथड से निकालो, फॉल्स आएगा, फिर आप उसको बॉन्डिंग मेथड से करोगे। सिर्फ एक या दो क्वेश्चन में कंपोजिशन मेथड आपको यूज होगा, अदरवाइज हर जगह बॉन्डिंग मेथड ही यूज होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब जरा एक टर्म आ जाओ, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी क्या होता है कि कुछ एलिमेंट के लिए, जैसे पार्टिकुलरली पी ब्लॉक के लिए केस में हम ले रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में यहां पर एलिमेंट के जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तो वेरिएबल का मतलब कि एक रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। यहां पर एलिमेंट्स हैव अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। रेंज में समझ रहे हो, इस पार्टिकुलर नंबर से इस पार्टिकुलर नंबर तक। तो रेंज, हर रेंज में क्या होती है, दो नंबर होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग। तो स्टार्टिंग वाली जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो एंडिंग वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, तो इसके लिए सीधा सा फॉर्मूला है कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नेगेटिव में, और ये होगा 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिनिमम में, और मैक्सिमम होगा पॉजिटिव में, और ये इक्वल टू होगा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे आप एग्जांपल लो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। हेलो, नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 5 है ना। तो इसके लिए रेंज बनाओ, -3। हाँ, सर -3 से ले -3 to +5, ये रेंज हो जाएगा। मतलब नाइट्रोजन शो कर सकता है -3 से लेकर +5 तक। ओके, अच्छा, +5 सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाँ, जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये आपको बता दिया ना रेंज। अब उसी तरह मुझे मान लो फास्फोरस का बताना है, फास्फोरस के लिए भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सर -3 to हाँ, इसके लिए भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 ही है ना, सेम ग्रुप में। yes सर, तो इसके लिए भी रेंज क्या हो, -3 to +5। -3 to +5।
सल्फर के लिए आओ, सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन सर -2 +6। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्तिक, सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ग्रुप 16। ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप में है। सर किसी भी ग्रुप के लिए देखो मिनिमम मैक्सिमम निकालने का देख लो। आपको मैं बता दूं, पी ब्लॉक में, अगर ये स्पेशली पी ब्लॉक के लिए होता है कि अगर पी ब्लॉक के लिए आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन बताने हैं तो सीधा सा कंटेंट है कि आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या है कि उसके ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर दो, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। अब कुछ कॉमन जो एलिमेंट याद रखो, जैसे बोरन, एल्युमिनियम, ये 13 में आते हैं। 14 में कार्बन आता है। 13 में आपका बोरन, एल्युमिनियम, 14 में आपके कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड, इस टाइप के एलिमेंट आते हैं। टीन होता है, टीन, लेड। 15 में आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस। कुछ कॉमन याद रखो। 16 में आपके आ जाएंगे कौन से? ऑक्सीजन, सल्फर याद रखो। ऑक्सीजन, सल्फर। 17, हाँ जिनसे पूछता है मैं उन्हीं का बता रहा हूँ। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। 18 का ऑलवेज 0 होता है क्योंकि इनर्ट गैस है, वो कंपाउंड बनाते ही नहीं है। तो ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप में 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके होंगे। 16 के एलिमेंट है। नाइट्रोजन फास्फोरस 15 के हैं तो 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन क्लोरीन 17 के हैं तो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन सिलिकॉन ये ज्यादातर पूछते हैं। जर्मेनियम 14 है तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इनके कितने होंगे? 3। तो रेंज ज्यादातर इनसे पूछा जाता है 14, 15, 16 और 17 में। ये 4 ग्रुप के एलिमेंट के रेंज पूछते हैं। तो रेंज आपको बताने का तरीका मैंने बता दिया। रेंज का मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम का रेंज बताना है। मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा। तो मिनिमम निकालने के लिए मिनिमम नेगेटिव में होता है और मैक्सिमम पॉजिटिव में। तो मिनिमम होता है -8 माइनस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम होता है प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब सल्फर के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है तो इसके लिए मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? माइनस 2 हो जाएगा। यस सर, 6 - 8 और मैक्सिमम +6। +6। यस अर्पिता, प्रज्ञा, अर्लीन, बेटा आपका रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है या आ रहा है? आ रहे सर, सब समझ में आ रहा है। आ रहा है सर। अब देखो ये जो मिनिमम और मैक्सिमम निकालते हैं इसका पर्पस क्या होता है? इसमें एक टर्म आएगा, हालांकि चूंकि मैंने अभी डेफिनेशन नहीं कराई आप लोगों को जानबूझ के, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसे आप लोगों को मालूम ही है। अब यहाँ पर मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, या चलो रिडॉक्स जब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिडॉक्स में आपके 2 चीजें होती हैं। रिडॉक्स जो है आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग टर्म में बनाई जाती है, पर यहां पर मैं जो आपको डेफिनेशन दे रहा हूं वो ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में। फिर मैं एक दिन डिस्कस करूंगा, सिर्फ डेफिनेशन इसकी बता दूंगा आपको। ओके आशीर्वाद, आप लीव कर सकते हो। यहां पर देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और रिडक्शन मीन्स होता है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। अब यहीं से देखो जिसका ऑक्सीडेशन होता है इट विल एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि जिसका इंक्रीज होगा इसका मतलब वो दूसरे का डिक्रीज होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन अकर कैन नॉट अकर विदाउट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन बिना रिडक्शन के नहीं हो सकता। अगर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो डेफिनेटली किसी दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। तो यानी एक का इंक्रीज हो रहा है तो दूसरे का डिक्रीज हो रहा है। तो जिसका इंक्रीज हो रहा है वो दूसरे के डिक्रीज के बेस पर हो रहा है। मतलब ये एक एलिमेंट अपना इंक्रीज कर रहा है दूसरे का डिक्रीज करके, तो दूसरे का डिक्रीज कर रहा है तो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। यानी जिसका ऑक्सीडेशन होता है इट मींस कि वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो दूसरे का रिडक्शन कर रहा है। और उसी तरह
जिसका रिडक्शन होता है इट मींस कि वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मैं क्यों करवा रहा हूं, ये शॉर्ट में अभी करा रहा हूं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। इफ ए स्पेसीज और अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, अगर कोई एटम या आयन ऑक्सीडेशन कर रहा है इसका मतलब वो किसी और का रिडक्शन करवा रहा है, तो इट मींस कि दैट इज एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। वह रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और उसी तरह किसी एटम या आयन का अगर रिडक्शन हो रहा है इसका मतलब वो किसी का ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो इसका मतलब वो रिएक्शन में एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि देखो अगर हम फिर से ऊपर आ जाओ, अगर मान लो सल्फर एक कंपाउंड में -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, तो -2 इसका लोएस्ट है। अब अगर फर्दर कोई चेंज होगा तो वह क्या होगा, इंक्रीज का। +6 इसका मतलब यानी वो -2 से फर्दर चेंज होगा तो किस में जाएगा, इंक्रीज में जाएगा। डिक्रीज तो हो नहीं Oxidation. सकता, तो यानी ऑक्सीडेशन होगा तो वह क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर वह तो बस मैक्सिमम रिपीट कर दो, ऑक्सीडेशन क्या स्टेट आप में, लाइन बोलिए थी? मैंने बोला कि जैसे मान लो एक कंपाउंड में सल्फर एट प्रेजेंट -2 में, तो -2 सल्फर के लिए क्या है, मिनिमम या लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो अब अगर उसमें कोई चेंज होगा तो वह चेंज किस डायरेक्शन में होगा, इंक्रीज में या डिक्रीज में। डिक्रीज। अगर फर्दर कोई चेंज होगा तो जैसे मान लो H2S है, H2S में सल्फर क्या है, -2 में। अब अगर मान लो फर्दर इसका कोई चेंज हो रहा है तो वह चेंज -2 से लो तो हो नहीं सकता ना। यस सर। अब वह कहां पर जाएगा, इंक्रीज में। इंक्रीज। इनका मतलब कि इसमें फर्दर जो होगा वह सिर्फ इंक्रीज होगा। तो अगर इंक्रीज करेगा तो इसका मतलब कि ये क्या बनेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिस कंपाउंड में आपका एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा इट मींस कि वह दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इट मींस कि वह कंपाउंड आप रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट का फंक्शन करेगा अगर वह अपने मिनिमम या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वहां पर क्या होगा कि फर्दर उसमें फर्दर चेंज की बात कर रहे हैं, ये आपने पहले से निकाल लिया कि यहाँ पर जैसे रिएक्शन में क्या होता है, आपके एलिमेंट एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं तो उनमें उनका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। तो हमें वही प्रिडिक्ट करना है कि इस रिएक्शन में ये किसका काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या रिड्यूसिंग एजेंट का। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग Reducing एजेंट का agent. मतलब हाँ जिसका रिडक्शन होगा यानी जिसमें फर्दर डिक्रीज ओनली होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जिसमें इंक्रीज जिसमें होगा ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन। होगा। तो ये आप कैसे बताओगे, ये रेंज के बेसिस पर। ये किस बेसिस पर बताओगे आप, रेंज के बेसिस पर कि अगर वह रेंज के लोएस्ट नंबर पर है तो वह फर्दर चेंज होगा इंक्रीज में तो वह एज ए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। अगर वो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। एक और एग्जांपल मुझे लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, एक बार और एग्जांपल देखो। हाँ ये जरा देखो, नाइट्रोजन के लिए अभी आपने निकाला 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस बेसिस पर इसके लिए मिनिमम हुआ -3 और मैक्सिमम हुआ +5। अब यहाँ पर देखो आप, एक मैं ले रहा हूं HNO2 और दूसरा ले रहा हूं HNO3, दोनों जगह नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। हाइड्रोजन +1 ऑक्सीजन -2, ये X। यहाँ पर भी सेम, यहाँ सर पर X की पहले वैल्यू क्या है, HNO2 में आ रही है +3 +3 और यहाँ पर क्या आ रही है, 1 मिनट सर। यस सर +5। तो यहाँ पर देखो नाइट्रोजन के लिए मिनिमम और मैक्सिमम क्या है, -3 और 5। तो +5। तो यहाँ पर देखो ये मैक्सिमम में, तो हमें ऐसे याद रखो कि अगर आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उस केस में कंपाउंड
will act एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसमें फर्दर चेंज क्या होगा, डिक्रीज का, इसका मतलब इसका रिडक्शन होगा, तो इसका रिडक्शन होगा तो ये कौन सा रिजेंट बनेगा, ऑक्सीडाइजिंग मैक्सिमम में। और अगर वह मिनिमम में होगा तो वहां पर कंपाउंड विल एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर ये इंटरमीडिएट में तो इस केस में कंपाउंड विल एक्ट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ये प्रिडिक्ट करना होता है। अब यहां पर देखो क्या है, नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो इसका मतलब नाइट्रिक एसिड आपका क्या करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, क्योंकि इसमें फर्दर जो चेंज होगा वह डिक्रीज के डायरेक्शन में। लेकिन HNO3 में ये +3 में है, +3 इन बिटवीन आ रहा है, तो ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होगा। यस स्टूडेंट, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? प्रज्ञा सर आपने कर ले। वो Yes, sir. इंटरमीडिएट की सर आपने डेफिनेशन क्या लिखी है? इंटरमीडिएट का मतलब कि इन बिटवीन, यानी अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम है तो वह दोनों का काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों का। जैसे मैंने यहां पर देखो दिखाया कि जैसे ये क्वेश्चन आएगा कि व्हाई नाइट्रिक एसिड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ओनली बट नाइट्रस एसिड कैन एक्ट बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। तो ये हम कैसे बताएंगे, नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाईएस्ट में, तो अब ये फर्दर जो चेंज होगा वह सिर्फ डिक्रीज में, तो डिक्रीज का मतलब रिडक्शन होगा, तो जिसका रिडक्शन होगा इट मींस कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर आपके कंपाउंड में एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो याद रखो कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंपाउंड बनेगा, यानी वो कंपाउंड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फंक्शन करेगा। अगर आपके गिवन कंपाउंड में एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वहां पर वो कंपाउंड आपका रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। और वह इंटरमीडिएट में है तो इट मींस कि वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों होगा। ये क्लियर हुआ बेटा कार्तिक? यस सर। अब समझ में आ गया? यस सर। और ये सिर्फ ज्यादातर आपको मैं आपको बता दूं, ये 3 एलिमेंट के कंपाउंड लेकर आपसे पूछे जाएंगे, नाइट्रोजन, सल्फर और एक क्लोरीन का। ये 3 एलिमेंट के ही रिगार्डिंग आपके ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, तो इनके आप मिनिमम मैक्सिमम याद कर लो। इसके -3 + 5 है, इसका -2 + 6 है, और क्लोरीन का क्या होगा, -1 से +7। अब जो गिवन कंपाउंड है उसमें इनका ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करो। अब उसमें देखो कि वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके हिसाब से आंसर दे दो। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ बेटा? क्लियर हो गया सर। तो आप समझ लो कि एक पार्ट आपका जो मेन इसमें आने वाला जो होता है वो यही होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कैलकुलेट करना और प्रिडिक्शन करना। अब इसके बाद जो है बैलेंसिंग मेन है, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में, जो आ रहा है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद डेफिनेशन करोगे, 10 मिनट लगेगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करना। डेफिनेशन मैंने इसलिए नहीं करवाई अभी कि डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अगर ये टर्म आएगा तो डेफिनेशन भी आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगी। ओके सर। हाँ बेटा, समझ में आया किसी को या कोई डाउट है बेटा अभी? क्लियर है सर। तो एक तो बेटा मैंने जो दिए हैं क्वेश्चन, या आपके पास अगर रेफरेंस बुक होगी तो वहां से, नहीं तो मैं देखता हूँ। एक तो बताया मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर, ये 3 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करो एनसीईआरटी से, 1 2 5। 1 मिनट, 1 2